हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, यस, इसी चैनल के ऊपर एक जबरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। बहुत सारे लोगों ने देखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ कि आप जैसे शेयर को बेचते हो वो बढ़ क्यों जाता है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप ये सीख लेते हो तो डेफिनेटली आपके पैसे शेयर मार्केट में और भी ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज का दिन तो सैटरडे है, बाजार तो क्लोज रहता है, बट फिर भी आप सभी लोगों को पता ही है Q2 का सीजन यहाँ पे जारी है। एंड आज के दिन की बात करें दोस्तों, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के नंबर आज भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसी में से अगर देखा गया दोस्तों तो एक बहुत बड़ी दिग्गज बैंक जिसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ICICI बैंक, इसके नंबर हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। एंड मतलब नंबर्स यहाँ पे आ भी चुके हैं एंड उसी की हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है नंबर 1 पे तो HDFC बैंक है। नंबर 1, नंबर 2 हम लोग मार्केट कैप के हिसाब से बात करते हैं शेयर मार्केट में। सेकंड नंबर पे ICICI बैंक, थर्ड नंबर पे कोटक, फोर्थ पे एक्सिस, फिफ्थ पे इंडसइंड बैंक। एंड अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता ही है कि ICICI बैंक पहले सेकंड नंबर पे नहीं था, बहुत नीचे था। एंड उसके बाद ICICI बैंक ने जो रफ्तार दिखाई है, 3 लाख करोड़ के आसपास रहने वाला मार्केट कैप कंपनी का अभी अगर आप देखोगे 6.5 लाख करोड़ के भी ऊपर यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है। एंड HDFC बैंक की अगर हम लोग बात करें, ये तो उन्होंने मर्जर कर लिया। अगर ये मर्जर नहीं करते तो HDFC बैंक का जो मार्केट कैप था लगभग 8-9 लाख करोड़ के आसपास था। एंड ICICI बैंक की अगर हम लोग बात करें, 3 लाख करोड़ से ऑलमोस्ट 6.5 लाख करोड़, इतनी बड़ी जंप मार ली ICICI बैंक ने। मतलब नंबर 3 पे था, कोटक को पीछे ढकेल दिया और 2 पे आ गया। एंड जिस रफ्तार से चल रहा था, हर किसी को लगा था कि भाई ये तो HDFC बैंक को भी पीछे छोड़ सकता है एज पर द मार्केट कैप के हिसाब से हम लोग बात करें। बट उसके बाद अभी तो ये मर्जर हो गया। एंड मर्जर के बाद अभी HDFC बैंक का जो मार्केट कैप है ये तो 11.5 लाख करोड़ के भी ऊपर चला गया। मतलब ICICI बैंक को अभी यहाँ से और डबल चलना पड़ेगा HDFC बैंक को हराने के लिए। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात मैंने बोल दी। मतलब बताने का मकसद क्या है कि इन दोनों का कॉम्पिटिशन एकदम जबरदस्त देखने को यहाँ पे हमें हमेशा मिलता रहता है। HDFC बैंक के नंबर्स बात करें तो ऑब्वियसली इस वक्त कंपेरेबल तो नहीं थे। एंड मार्केट में देखा गया तो थम्स अप तो जरूर दिया था कि चलिए ठीक ठाक नंबर्स दिए करके आपने। अभी ICICI बैंक के नंबर कैसे, वो देखने वाली बात है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ICICI बैंक ने अभी तक जितने भी नंबर दिखाए ना, मैं इस वक्त नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने एकदम अफलातून, धमाकेदार, शानदार, 5 स्टार, 10 स्टार, जितना स्टार लगाने उतना लगा लो, इतने खतरनाक नंबर दिखाए। एंड जितने भी इसके कॉम्पिटिटर थे, मतलब अगर आप इनके रिटर्न्स भी देखोगे, HDFC बैंक के रिटर्न्स कितने थे 5 साल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए केवल 55, मतलब बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस रहा है। देन कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, 5 साल में कितना है 52%, मतलब सेम। जितने बड़े बड़े बैंक्स थे उनके ऑलमोस्ट रिटर्न सेम देखने को मिले थे। एक्सिस बैंक की बात करें, चलो थोड़ा तो इन्होंने बेटर दिखाया, वरना ये भी साइड साइड ही चलता है, 80% के आसपास के रिटर्न। बट ICICI बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे, पूरा गेम ही अलग। मतलब 5 साल में 100 नहीं, 120 नहीं, 150 नहीं, सीधा 190, 200% के रिटर्न्स। इतना खतरनाक परफॉर्मेंस। मतलब यूजुअली 5 साल में डबल करके देना चाहिए, इन्होंने डबल का भी डबल कर दिया, 3 गुना यहाँ पे रिटर्न दे दिया। तो इतना खतरनाक परफॉर्मेंस दिखाया। एंड उसके बीच में भी 1 साल तो कोविड में चला गया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इतना शानदार परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस किस हिसाब से होता है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स होने चाहिए, राइट। जो बैंक में हम लोग NPP देखते हैं, प्रॉफिट, प्रोविजन, NPA, अगर ये सब कुछ बराबर रहेगा, ठीक रहेगा, तो बैंक ऑटोमेटिकली अच्छा करता ही करता है। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये 4 डिजिट में जाएगा एक दिन। और आप देख सकते हैं इसी साल में हम लोगों ने इसको पहली बार 1000 रुपये के भी ऊपर यहाँ पे देखा था। तो हमेशा देखा गया तो ICICI बैंक के नंबर हर किसी के रडार के ऊपर यहाँ पे रहते हैं। एंड HDFC बैंक वाले भी देखते होंगे, भाई इनका तो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है कोई भी बैंक हम लोग को बढ़ती हुई देखने को नहीं मिली है। तो चलिए अभी आ जाते हैं बैंक्स के एक्चुअल में नंबर्स कैसे रहे, उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे ICICI बैंक के ओरिजिनल नंबर के ऊपर। जितने भी नंबर है रुपीज इन करोड़ में है। ठीक है। सीक्वेंस की बात करें, सितंबर, जून, सितंबर, मतलब हमारा जो नॉर्मल सीक्वेंस रहता है 90% कंपनी का वही सीक्वेंस है। स्टैंड अलोन नंबर पढ़ने होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। फाइनेंस की बात करें तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इनकम के साथ। ऑब्वियसली आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ये अलग अलग रहता है। शॉर्ट टर्म में मतलब क्या, ये एक्सपेक्टेशन वाले जो रहते हैं ना, अनुमान लगाकर मंडे के दिन खेलेंगे, हाँ, उनका एक अपना अलग से ये अनुमान होगा कि भाई इतना प्रॉफिट होना चाहिए, उतना होना चाहिए। लॉन्ग टर्म वाले वैसे देखा गया तो कोई उनको दिक्कत नहीं होती है, उनको पता ही है बैंक बहुत बड़ी है। बट फिर भी एक फटाफट ओवरव्यू कर लेते हैं। टोटल इनकम कितना है, 40,697 करोड़। लास्ट टाइम कितना था, 38,762 करोड़। और एक साल पहले 31,000 करोड़ के आसपास। मतलब पिछले क्वार्टर से अभी की बात करें 38 का 40,
एंड एक साल पहले 31 का 40। मतलब इनकम की बात करें तो अभी भी हम कह सकते इतनी बड़ी बैंक में दोस्तों थोड़ा सा भी जंप अगर होता है तो मैं तो इसको पॉजिटिव मानता हूँ, बिकॉज ग्रोथ इतनी बड़ी नहीं होती है। जब आपकी बैंक, आपकी कंपनी इतनी बड़ी बन जाती है, ऐसा नहीं होगा कि 38 का सीधा 70-80 हो जाए, नहीं। वो तो छोटा स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी होता है, वहाँ पे इतनी बड़ी ग्रोथ एक्सपेक्टेड रहती है। यहाँ पे धीमे धीमे करके ग्रोथ रहेगी, बट स्टिल हम देख सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है एटलीस्ट इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से। बट इनकम से तो पेट भरेगा नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता ही है कि खर्चे भी करने पड़ेंगे। तो इतना कमाने के लिए खर्चा कितना किया, 26, 24, 19, तो इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे तो प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। ऑब्वियसली लॉस की तो कोई गुंजाइश नहीं है, बैंक तो ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल है। तो चलिए प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला कितना है, 14,229 करोड़। इसके पहले कितना था, 14,139 करोड़, मतलब 3 महीने पहले। और एक साल पहले 11,680 करोड़। तो हम देख सकते हैं साल भर साल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्वार्टरली तो भाई वैसे ही जंप रहेगी 100 करोड़ 200 करोड़ करते करते, बट साल में अगर हम लोग बात करें, पिछले साल 2022 में 11,680 था एंड अभी 23 में 14,000, मतलब 2-3 हज़ार करोड़ का इजाफा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में। अभी इसके बाद आपको पता ही है बैंक को अपने शेयर होल्डर को बताना पड़ता है भाई कि इतना इतना लोन हम लोगों ने दिया था, अभी वो दिया हुआ लोन में से कितना पैसा वापस अभी तक नहीं आया है, मतलब आप मान के चलिए डूबने ही वाला है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविजन। तो प्रोविजन के अलग अलग परसेंटेज होते हैं, रूल होते हैं। तो प्रोविजन में कितना है, 582 का प्रोविजन है, 582। एंड अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले कितना था, 1200, और उसके पहले कितना था, 1600। तो बहुत ही कमाल का प्रोविजन हम लोग को ड्रास्टिकली फिलहाल तो गिरते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एकदम आसान भाषा में बोले जाए तो पिछले 3 महीने पहले लगभग 1200 से 1300 करोड़ यहाँ पे पैसा अटका हुआ था, वो अभी की अगर हम लोग बात करें केवल 500 से 600 करोड़ ही अटका हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है, जितना ये कम होगा उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो पहले जो हम लोगों ने प्रॉफिट दिखा उसमें कोई ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। एंड इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, टैक्स भी सब कुछ कट करने के बाद कितना है, 10,260 करोड़ के आसपास। मतलब ये वाला जो प्रॉफिट है ये आपको वेबसाइट, अलग अलग चीज़ों, न्यूज़ चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। या उसके पहले कितना था, 3 महीने पहले 9,648 करोड़। ठीक है, मतलब ये 3 महीने पहले का, तो 9,500 करोड़ से कितना हो गया, 10,15,000 करोड़ 3 महीने में ही। तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। और सेम क्वार्टर में साल भर पहले कितना था, 7,500 करोड़ के आसपास। तो 7,500 करोड़, 10,15,000 करोड़, मतलब कमाल का परफॉर्मेंस है। मुझे नहीं पता दुनिया क्या सोचती है, हर किसी का अपना अपना एनालिसिस होता है दोस्तों। मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया, यहाँ पे कोई बाय करता है तो किसी को लगता है उसी वक्त सेल भी करना चाहिए। सेल तो दुनिया चलती है, मार्केट चलता है। तो मैं अपने हिसाब से आपको ये बात बताना इतना तो चाहूँगा कि तो एकदम कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये बैंक इतने टॉप लेवल पे देखने को मिल रही है। ये नंबर्स हम लोग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म वाले को कोई दिक्कत तो यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म वाले अपना अपना अनुमान बदल सकते हैं भाई, 10,200 नहीं, हमें 10,300 चाहिए था, 10,400, तो उस हिसाब से वो प्लस माइनस खेल सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म वाले मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत यहाँ पे होगी इस प्रकार का डिसेंट परफॉर्मेंस देखकर। देन अगर हम लोग बात करें, कहानी खत्म नहीं हुई है। एनपीपी उसमें देखा गया तो प्रोविजन कमाल का था, गिरना चाहिए था, गिर गया। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी चाहिए थी, वो भी बढ़ गई, मतलब दोनों हो गया। क्या एनपीए खेल खराब करेगा, मतलब कुछ रीज़न देगा कि जिसके चलते कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए? चलिए देख लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए किधर चला गया, हम लोग देख लेते हैं। ग्रॉस एनपीए इधर आप लोगों को मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। ग्रॉस एनपीए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ तो आपको प्रॉपरली नज़र आ जाएगा। तो ग्रॉस एनपीए है 2.48%। ठीक है, पिछले 3 महीने पहले कितना था, 2.76%, और एक साल पहले 3.19%। मतलब ये ईयरली भी कम हो गया, क्वार्टरली भी कम हो गए, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, मैं थोड़ा ग्रॉस एनपीए को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। नेट एनपीए तो क्या एडजस्टमेंट हो जाते हैं, फिर भी अगर हम लोग उसको भी कंसीडर कर ले, सेम वही सिचुएशन है। क्वार्टरली ईयरली हम लोग को गिरावट ही नज़र यहाँ पे आ रही है। अच्छा सर, आपने ईपीएस नहीं दिखाया, ईपीएस भी वही रहेगा जो अभी हम लोगों ने प्रॉफिट देखा। तो अगर आपको देखना है बेसिक ईपीएस, तो चलिए ये देखो कितना है, 14.66, 13.80, 10.86। तो ईयरली क्वार्टरली हम लोग को जंप ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूजन में बात करूँ ना दोस्तों, जो भी पिलर्स एटलीस्ट मैं तो स्टडी कर लेता हूँ, एनपीए, प्रॉफिट, प्रोविजन, ईपीएस तो प्रॉफिट के हिसाब से ही आ गया। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे बढ़िया ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। मतलब ऐसा कुछ नाम रखने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म वालों का व्यू अलग अलग हो सकता है, उसके चलते अलग बात हो सकती है, वो तो चलता रहता है। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा गया, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, स्टैंड अलोन अगर हम लोग सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात करें, अभी आईसीआईसीआई बैंक का हार्ट क्या है, जो हार्ट एचडीएफसी बैंक का भी है, और यही हार्ट हर कोई अभी दूसरा बैंक भी बनाना चाहता है। मतलब
रिटेल बैंकिंग यस, जो छोटे लोगों को लोन देते हैं ना दोस्तों, वो बैंक्स बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। इसलिए हर कोई बैंक अभी आप देख सकते हो रिटेल लोन बुक के ऊपर ही फोकस यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि HDFC ICICI का सक्सेस का राज ही यही है। तो आप देख सकते हैं रिटेल बैंकिंग पहले लिखा हुआ है, तो किस उसमें इजाफा है कि नहीं, 33,000 करोड़, 31,000 करोड़, 25,000 करोड़। तो चलिए 3 महीने में हम लोग कह सकते हैं मोटा मोटी 2,000 करोड़ का यहाँ पे हम लोग को रिटेल बैंकिंग का बिजनेस होते हुए देखने को मिला है। एंड साल भर की बात करें 25 से 33, तो एकदम ही कमाल का 7-8 हज़ार करोड़ का रिटेल बैंकिंग का बिजनेस होते हुए देखने को मिला है, मतलब रेवेन्यू के हिसाब से बात करें तो। बाकी अगर देखा गया होलसेल बैंकिंग भी यहाँ पे रहता है 17, 16, 11, वो भी कमाल का देखने को मिल रहा है। ट्रेजरी की अगर हम लोग बात करें 27, 26, 20, वो भी कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अदर बैंकिंग की भी बात करें तो वहाँ पे भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों कुल मिला के कहानी की अगर मैं बात करूं तो यस, ICICI बैंक इतना क्यों भाग रहा है, यहाँ तक क्यों पहुंचा है, उसके पीछे का रीजन मतलब बोलते हैं ना कि ये डिजर्व करता था, ठीक है। एंड आज के नंबर भी ये बताता है कि ये क्यों डिजर्व करता है इस लेवल पे जाना, ठीक है। तेजी मंदी चलती रहेगी, ठीक है। अभी बीच में 1,000 पे चला गया, अभी 1,000 से 930 आ गया तो लोग रोने लग गया, अरे आप कैसे लंबे पारी खेल पाओगे शेयर मार्केट में, ये तो चलता रहेगा। शेयर मार्केट मतलब कभी प्लस है कभी माइनस है, रोज प्लस होता तो बच्चे बच्चे शेयर मार्केट में आ जाते, ठीक है। ये तो इतना तो नॉर्मली यहाँ पे चीज़ें चली जाती है, 5-10% कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ICICI बैंक की अगर हम लोग बात करें, नंबर तो बहुत ही कमाल के नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। बाजार को कैसे लगते हैं वो तो मंडे के दिन ही पता चलेगा। अभी व्हाट नेक्स्ट में, हाँ अभी सैटरडे है, वरना हम लोग क्या कर लेते, ICICI बैंक का जो ADR है, ADR मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में है, हम लोग उसको देख लेते, जो कि $22 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसने भी पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। अभी इसका तो कोई जिक्र तो होगा नहीं, क्योंकि आज तो मार्केट क्लोज है मतलब सैटरडे संडे तो क्लोज ही रहते। तो बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग बात करें मंडे के दिन सीधा ICICI बैंक के ही शेयर के ऊपर हमें फोकस रखना पड़ेगा। इनफैक्ट ADR वाले भी हमारा ICICI बैंक का ही शेयर को फोकस में रखेंगे कि कैसा रिएक्शन नंबर्स के प्रति देखने को यहाँ पे मिल रहा है करके। प्लस उसी के साथ साथ इसका जो राइवरी बैंक है HDFC बैंक, मतलब कंपटीशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी आप चाहो तो थोड़ा बहुत फोकस यहाँ पे रख सकते हो कि कैसा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सो इतना तो कह सकता हूँ, नंबर्स तो बहुत ही डिसेंट है। हाँ शॉर्ट टर्म में अलग अलग व्यू हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो परफॉर्मेंस हमें कमाल का नजर यहाँ पे आ रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।